तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2023 पेपर 2 का सेक्शन 2 अब स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेक्शन में हमें मैक्सिमम 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस अवेलेबल है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है, एक या उससे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास पार्शियल मार्किंग भी अवेलेबल है। अगर जो भी करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 जितने भी करेक्ट ऑप्शन है वो सारे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें +4 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। ओके, अगर एक सही है और उसे हम सिलेक्ट करते हैं तो +4 मिलेंगे, 2 सही है तो भी +4, 4 सही है और चारों को सिलेक्ट करते हैं तो भी +4 मार्क हमको मिलेंगे। ओके, अगर 4 सही हैं और उसमें से 3 करेक्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें पार्शियल मार्किंग यहाँ पर, क्योंकि एक करेक्ट जो सिलेक्ट नहीं किया हमने तो इसलिए हमें +3 मार्क मिलेंगे। अगर 3 या उससे ज़्यादा मतलब चारों ऑप्शन अगर करेक्ट हैं और उसमें से केवल 2 ही हम चूज करते हैं तो हमको +2 मार्क मिलेंगे। जो 2 सही हैं उनके हमको 2 मार्क मिल जाएंगे। अगर 2 ऑप्शन या उससे ज़्यादा ऑप्शन सही है और हम एक ही चूज़ करते हैं तो हमको जो सही ऑप्शन चूज़ किया है उसके लिए +1 मार्क हमको मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमको 0 मार्क मिलेंगे और अगर कोई भी गलत ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है -2। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में गिवन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d as shown in figure. The refractive index of glass slab increase linearly from n1 to n2 over height h. ओके, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट इंटर होगा है ना, उस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स जो होंगे जब यहाँ से इमर्ज करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो उनका टाइम अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो उनका स्पीड भी अलग अलग होगा। पर हम यहाँ पर स्पीड का कंपैरिजन नहीं देखेंगे। अगर हम देखते हैं कि जो बॉटम मोस्ट रे है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली रे है ना, उसका जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना कवर करेगी उस ग्लास स्लैब के अंदर, तो वो होगा η1 इंटू डी। ओके, सेम एज इट इज जो टॉप मोस्ट रे है वो ग्लास के अंदर इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो वो होगा η2 इंटू डी। पर जो नीचे वाली रे है वो ग्लास स्लैब से, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, ओके, तो यहाँ से जल्दी बाहर निकलेगी। ओके, और मान लेते हैं वो एल डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेती है। तो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा बाहर, वो थीटा एंगल इंक्लाइंड होगा। कितना एंगल इंक्लाइंड होगा? थीटा एंगल इंक्लाइंड होगा और रे जो है वो ऐसे डेविएट हो जाएगी थीटा एंगल से। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एल की बात करते हैं तो एल जो होगा वो होगा η2d माइनस η1d। ओके, हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर देखेंगे और अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो वो होगा η2 माइनस η1 इंटू डी डिवाइडेड बाय एच। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा है वो डेफिनेटली टेन इनवर्स η2 माइनस η1 इंटू डी डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर हम देखते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन, उन्होंने कहा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, पर डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर वेव फ्रंट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर डी ऑप्शन भी हमें करेक्ट दिख रहा है क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन η2 माइनस η1 जैसा हम देख पा रहे हैं। ओके, एंड η1 और η1 पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगा, वो दोनों के सब्ट्रैक्शन, दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कितना इक्विवेलेंट डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू एयर। ओके,
तो वो थोड़ा ध्यान से हमें समझना